आजकल के जिन प्रोफेशन को, जिन पेशों को आप जानते हो, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा आने वाला टाइम में। आप में से बहुत सारे लोग अपने जॉब से बाहर हो जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ काम नहीं करते जिसे कमबख्त कोई मशीन नहीं कर सकता। इस पूरी ब्रह्मांड में इंसान सिर्फ एक लौता जीव है जिसे भगवान ने दिमाग देने के साथ साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का बुद्धि भी दिया है। और इस बुद्धि के बल पर आज के टाइम में इंसानों ने इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी और भी काफी सारी चीजों का आविष्कार किया है, जिसकी वजह से आज के टाइम में इंसान की जिंदगी और भी आसान हो चुका है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में इंसानों ने इतना विकास कर लिया कि अब वो खुद के जैसा सोचने, समझने और खुद की दिमाग को इस्तेमाल करने वाला एक एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी कर चुका है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI कहते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और क्यों इसकी वजह से आने वाला टाइम में बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खोने वाला है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये है डॉक्टर जेफरी हिंटन, जिन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में गॉड फादर ऑफ AI कहा जाता है। 2012 में डॉक्टर जेफरी हिंटन ने अपने 2 स्टूडेंट के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी का शुरुआत किया था, जिसके बेसिक पे आज के इस मॉडर्न AI सिस्टम को बनाया गया है। आज के टाइम में जब भी आप लोग सोशल मीडिया ओपन करते हो तो आप लोग को मिड जर्नी और चैट GPT ये दोनों जेनरेटिव AI सिस्टम के बारे में काफी सुनने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जब भी आप लोग कोई लेटर वगैरह लिखते हो या कोई कोडिंग वगैरह करते हो C++, जावा और पाइथन का, जिसे करने के लिए एक इंसान को कई घंटा या कई दिन लग जाता है, वही काम आज के टाइम में AI सिस्टम कुछ सेकंड में ही कर देता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। और इसके अलावा आज के टाइम में हर एक मुश्किल काम AI सिस्टम खुद कर सकता है, वो भी इंसान से ज्यादा बेहतर। और इसी वजह से आने वाला टाइम में ये जो AI सिस्टम है, ये हमारी देश की हालत खराब कर सकता है अगर हम टाइम से सावधानी नहीं बरती तो। और ये नेगेटिव बातें मैं नहीं कह रहा, ये नेगेटिव बातें वो लोग कह रहे हैं जो AI में सबसे आगे है, जो कि AI का गॉड फादर है। But at the same time, it can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. Mark my words, AI is far more dangerous. वही लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा संभाल लो, ये टेक्नोलॉजी का डेडली इम्पैक्ट ला सकता है हमारे देश और दुनिया के ऊपर, इसे थोड़ा समझ लो। थोड़ा सोच कर देखिए, जो मशीन हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो पहले से ही है, अब उनका दिमाग भी हमसे ज्यादा तेज हो जाएगा, उनके पास हमारे जैसा फीलिंग्स भी आ जाएगा, तब हमारा क्या होगा, इंसान के भविष्य का क्या होगा, इंडिया जैसी देशों में नौकरियों का क्या होगा, हमारा देश में जो विशाल मैन पावर है, ये जो मैन पावर का विशाल भंडार है, वो करेंगे क्या, और आने वाला वर्क फोर्स का क्या होगा। जिसके पास AI का नॉलेज होगा वो ज्यादा अमीर होता जाएगा, और जिसके पास AI का नॉलेज नहीं होगा वो पीछे ही रह जाएगा। आने वाला टाइम में इंडिया के ऊपर AI का कितना बुरा और कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने से पहले थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। AI सिस्टम को बनाने वाला आज खुद ही क्यों डर रहा है अपने आविष्कार से। मई के महीने में उसे गॉडफादर ऑफ AI डॉक्टर हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है। ये वही कंपनी है जहां पिछले 10 सालों से AI के ऊपर ही काम कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब वो खुले दौर से AI के खतरों के बारे में पूरी दुनिया को बता पा रहे हैं। AI का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है हमारी इस पूरी दुनिया पर, वो आप इस बातों से अंदाजा लगा लीजिए कि जो AI का गॉडफादर है उनको खुद ही गम है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया और इस टेक्नोलॉजी पर काम किया था, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने आप को इस बातों से दिलासा देता है कि वो नहीं तो कोई और इस टेक्नोलॉजी को बना देता, क्योंकि ऑलरेडी AI पैरालीगल्स, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर और कॉल सेंटर जैसे लो लेवल नौकरियों को खा रहा है, और कल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स, एनालाइजर, ट्रेडर और प्रोग्रामर का नौकरी भी खा जाएगा। और आने वाला काल में AI इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाएगा अगर हम इसे और इसकी शक्तियों को अंडर एस्टिमेट किया और इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो। 21st सेंचुरी में मशीन के पास वो सारी खूबियां है जो कि इंसान के पास हुआ करती थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आज के टाइम में कॉम्प्लेक्स मशीन डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में मदद भी करता है। मशीन और इंसान के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस रह गया था, वो है सोचने और समझने का शक्ति। लेकिन अब उस डिफरेंस को भी मिटा रहा है AI, क्योंकि अब इनपुट के बिना भी एक कंप्यूटर खुद से सोच सकता है, अपने जरूरत के हिसाब से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन उठा सकता है और फिर अपने आप को ही सिखा सकता है, खुद को ट्रेन कर सकता है, बिल्कुल भी इंसान की तरह। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें मशीन खुद ब खुद अपने आप को ही सिखा लेती है। जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे मशीन के अंदर भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से मशीन के अंदर भी सोचने और समझने का ताकत आ जाती है। इसे और भी बेहतर तरीकों से समझने के लिए इस AI सिस्टम को 4 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ AI, रिएक्टिव मशीन, जो कि सबसे बेसिक AI सिस्टम होता है। वो आपके मूवमेंट के हिसाब से मूव करती है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड चेस गेम, जो कि आपकी मूवमेंट के हिसाब से आपके अगेंस्ट मूव करता है। और इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, यानी लिमिटेड मेमोरी मशीन, जो कि रिएक्टिव मशीन से थोड़ा एडवांस होता है। ये सिर्फ आपकी प्रेजेंट मूवमेंट के ऊपर मूव नहीं करता है, बल्कि इसके पास आपकी पास्ट बिहेवियर का भी पूरी रिकॉर्ड होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर सकता है और उसकी बेसिक पर मूव करता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार। इस पे लगी हुई मशीन सामने वाली गाड़ी की मूवमेंट, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री और सारे ट्रैफिक नियम और रूल्स को देखते हुए गाड़ी को कैसे चलाना है ये डिसाइड करता है। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेप ऑफ AI, यानी थ्योरी ऑफ माइंड। इस टाइप का AI सिस्टम ह्यूमन के माइंड और उसके बिहेवियर को पढ़ सकता है
और उसके बेसिक पे आपको ओपिनियन भी दे सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके सोफिया जैसे रोबोट भी बनाया गया है और सऊदी अरब ने तो इसे सिटीजनशिप भी दे दिया है। इसका मतलब आप सोचकर देखिए कि आज के टाइम में रोबोट टेक्नोलॉजी कितना आगे निकल चुका है, जो रोबोट्स हमें समझ पाए, हमारी फीलिंग्स को समझ पाए, बिल्कुल भी इंसान की तरह। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है सेल्फ अवेयरनेस। इस टाइप का फ्यूचर एआई सिस्टम पर अभी रिसर्च जारी है। इस टाइप का एआई सिस्टम खुद सोचने के साथ साथ एनालाइज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और ट्रू इमोशन को पकड़ सकता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा रोबोट जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के इमोशन है, खुद की चाहत है और डिजायर है। इंसान की इमोशन और चाहत को समझना और रोबोट के अंदर खुद की इमोशन होना, ये हम एक अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसी एआई सिस्टम को बनाया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो आप लोग सोचकर देखिए आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अंदर एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन के ऊपर। इस मॉडर्न एआई सिस्टम की वजह से हमारा देश में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसका मतलब आने वाला टाइम में बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगा, ये तो पक्का है। खास करके अकाउंटेंसी, मार्केट रिसर्च और ग्राफिक डिजाइन जैसे इंडस्ट्री, जहाँ पर आने वाला टाइम में एआई की वजह से जॉब लॉसेस पक्का है। नेस्कॉन की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश का जो टेक वर्कर है, उनके पास वो बेसिक नॉलेज पहले से ही है, जिसके दम पर हम अपने आप को एक एआई पावर हाउस बना सकते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा रीस्किल कर लिया तो। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी के टाइम में एआई रिलेटेड टैलेंट की डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा है। जहाँ पर एक तरफ कंपनी अपने एम्प्लॉयज को छांटाई कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अपने एआई टीम के लिए काफी ज्यादा एम्प्लॉयज हायरिंग भी कर रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी कहा कि एआई एक डिसरप्टर है, जो कि आने वाला टाइम में काफी सारे जॉब्स और काफी सारे स्किल को इम्पैक्ट करेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने अपने एक रिपोर्ट में 45 कंट्री में 800 कंपनी में बैठे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर एक सर्वे किया और उनकी रिसर्च ये कहती है कि आने वाले 5 सालों में एआई 25% जॉब को इम्पैक्ट करेगा। जहां 69 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे एआई की वजह से, वहीं पर 83 मिलियन जॉब्स जाएंगे भी एआई की वजह से। मतलब लगभग 14-15 मिलियन जॉब तो जाएंगे ही एआई की वजह से, ये तो पक्का है। लेकिन अगर हम चाहे तो इस एआई की लड़ाई में आगे हो सकते हैं एज ए ह्यूमन और एज ए कंट्री। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अपस्किल होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा और खुद की जरूरत के हिसाब से नए स्किल को सीखना पड़ेगा। एआई रेडी होना पड़ेगा, और नहीं तो आने वाला टाइम में बहुत बुरी तरीके से इंसान के ऊपर एआई की इफेक्ट आने वाला है। सच में मैं अगर आपको कहूँ तो अभी के टाइम में हमारा देश नहीं, हमारा धर्म नहीं, हमारा जॉब्स खतरे में है। यहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।